मध्य प्रदेश डीएलएड वाले सभी स्टूडेंट्स का कल जो हिंदी भाषा शिक्षण का पेपर होने जा रहा है 19 जून का, सभी छात्रों को ध्यान से क्वेश्चन पेपर को देखना है। ऐसे क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा जो कि आपकी एग्ज़ाम की दृष्टि से 101% मोस्ट इम्पोर्टेंट है और ये आपको परीक्षा में भी देखने को मिलेंगे। तो आप क्या करें, क्वेश्चन पेपर को बिल्कुल मिस ना करें, अच्छे से इन प्रश्नों को याद करें क्योंकि ये प्रश्न आपकी परीक्षा में आएंगे और आपसे पूछे जाएंगे। माय डियर फ्रेंड्स, मेरे सभी प्यारे भैया बहन जो आज हमारे साथ नए जुड़े हुए हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और आप सभी विद्यार्थी इन क्वेश्चन का रिवीजन जरूर लगा कर जाना क्योंकि ऐसे ही प्रश्न परीक्षा में आते हैं और आपसे पूछे जाते हैं, इतना ज़रूर मैं आपसे कहूँगा। ठीक है, तो बिना समय गंवाए आइए शुरुआत करते हैं हमारे प्रश्नों से जो आपको परीक्षा में दिए जाएंगे और आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं, पहला क्वेश्चन आपका आएगा सही विकल्प में, ध्वन्यात्मक शब्दों द्वारा विचारों का प्रगटीकरण ही भाषा है। यह परिभाषा किसके द्वारा दी गई थी? क्वेश्चन क्या है कि ध्वन्यात्मक शब्दों द्वारा विचारों का प्रगटीकरण ही भाषा होता है। ये जो परिभाषा दी थी ये किसके द्वारा दी गई थी? तो यहाँ पर आपको करेक्ट उत्तर जो होगा डॉक्टर स्वीट के द्वारा ये परिभाषा दी गई थी कि ध्वन्यात्मक शब्दों द्वारा विचारों का प्रगटीकरण ही भाषा होता है। तो इसमें आपको ऑप्शन नंबर सी जो दिया गया है वो करेक्ट आंसर के रूप में लिखना है और आपका सही उत्तर भी हो जाएगा। श्रवणीय सामग्री सुनाकर उसका अर्थ ग्रहण कराना ये किससे संबंधित होता है? प्यारे विद्यार्थियों, श्रवणीय सामग्री सुनाकर उसका अर्थ ग्रहण कराना ये जो संबंधित होता है सुनना कौशल से ये संबंधित होता है। तो इसमें आपको लिखना है सुनना कौशल। अब हम बढ़ेंगे हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिएगा और मेरे सभी प्यारे भैया बहन वीडियो को लाइक आप जरूर करें। आपके लिए ही माय डियर फ्रेंड्स मैं आपके लिए प्रयास मेहनत कर रहा हूँ और आगे भी आपके लिए प्रयास मेहनत करूँगा। मौन वाचन से क्या आशय होता है? तो मौन वाचन से जो आशय होगा बिना बोले पढ़ना, यानी कि बिना बोले पढ़ना का अर्थ होता है मौन वाचन। ठीक है, ये आप लिखेंगे। पाठ योजना के अंतर्गत प्रस्तावना के प्रश्नों का स्वरूप है। तो पाठ योजना के अंतर्गत प्रस्तावना के प्रश्नों का जो स्वरूप होता है वो किस प्रकार का होता है? यहाँ पर लिखना है सरल से कठिन की ओर हो, पूर्व ज्ञान पर आधारित हो और जिज्ञासा उत्पादक हो। तीनों ऑप्शन हमारे यहाँ पर करेक्ट हैं, तो इसमें आपको ऑप्शन नंबर डी ध्यान रखना है। अब हम बढ़ेंगे हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, ये रहा। व्याकरण शिक्षण की किस प्रणाली में छात्रों को पहले नियम बता दिए जाते हैं? तो व्याकरण शिक्षण की कौन सी प्रणाली में बता दिए जाते हैं? तो इसमें जो आपका सही आंसर होगा वो निगमन प्रणाली आपका सही आंसर होगा क्योंकि निगमन प्रणाली में क्या होता है मैं आपको बताना चाहूँगा कि व्याकरण शिक्षण की ये एक ऐसी प्रणाली है जिसमें छात्रों को पहले से ही नियम बता दिए जाते हैं। ठीक है, तो ये आप यहाँ पर करेक्ट करके आएंगे। वहीं अगला क्वेश्चन देखिएगा, जैसा कि आप देख सकते हैं, भाषा शब्द की उत्पत्ति संस्कृत भाषा के कौन सी धातु से होती है? तो इसमें आपको ध्यान रखना है ये भाष धातु से होती है। अपने भावों एवं विचारों को शुद्ध व सार्थक शब्दों में प्रकट करना कहलाता है। तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे बोला जाता है अभिव्यक्ति। ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्या लिखना रहेगा? अभिव्यक्ति आपको यहाँ पर लिखना है, ये आप लिखेंगे। समझने की क्षमता का मूल्यांकन पढ़ने के बाद आता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्या लिखना है? पढ़ने के बाद। रामचरितमानस, कामायनी और ये जो साकेत है ये क्या है? तो ये महाकाव्य है। यहाँ पर आपको क्या लिखना है? महाकाव्य आपको यहाँ पर लिखना है। ठीक है, तो महाकाव्य आप यहाँ पर करेक्ट करेंगे। के अनुसार भाषा की विशेष प्रकार की रचना का वर्णन व्याकरण है। तो किसके अनुसार है? तो यहाँ पर आपको लिखना है डॉक्टर स्वीट के अनुसार। ठीक है, तो यहाँ पर आप लिखिएगा डॉक्टर स्वीट, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। बढ़ेंगे हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। माय डियर फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं जैसा कि आपकी स्क्रीन के सामने अगला क्वेश्चन है, हिंदी के वर्ण कौन सी लिपि में लिखे जा सकते हैं? माय डियर फ्रेंड्स, हिंदी के जो वर्ण होते हैं वो देवनागरी लिपि में लिखे जाते हैं। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा? देवनागरी। छात्र अपने अनुभवों को सुनाता है, इसमें कौन सा कौशल निहित होता है? तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा आपका वाचन कौशल। ठीक है, तो इसमें आपको क्या लिखना है? वाचन कौशल। ध्वनि साम्य विधि का एक उदाहरण दीजिए। तो इसमें आपको लिखना रहेगा चल पल कल, है ना, चल पल कल, ये आप लिखेंगे। भाषा शिक्षण में दैनिक पाठ योजना को किस नाम से जाना जाता है? तो उसे जाना जाता है इकाई योजना के नाम से। तो यहाँ पर आपको क्या लिखना है? यहाँ पर लिखना है इकाई योजना। व्याकरण शब्दानुशासन है, यह वक्तव्य किसका है? तो यहाँ पर आपको लिखना है किशोरीदास वाजपेयी का। ठीक है, तो यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा? किशोरीदास वाजपेयी।
तो ये आप यहाँ पर करेक्ट करेंगे। स्क्रीनशॉट यहाँ पर ले लीजिएगा और अच्छे से याद आप कर लीजिएगा। माय डियर फ्रेंड्स, इसके बाद जो आपकी स्क्रीन के सामने अगला क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं कि प्रादेशिक भाषा किसे कहते हैं, संवाद या वार्तालाप से क्या आशय है, वाचन मुद्रा से क्या आप समझते हैं, गद्य शिक्षण के कोई 2 उद्देश्य। तो इन सभी के जो आंसर हैं मैं आप सभी छात्रों को ये पूरा पेपर बताऊंगा। हालांकि इस वीडियो में मैं पूरा नहीं कर सकता, आपको नेक्स्ट वीडियो में इन सभी के आंसर बता दिए जाएंगे। तो बिल्कुल आप इस क्वेश्चन पेपर को पूरा पढ़कर जाएंगे और अच्छे से याद आप करके जाएंगे।